वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 ट्रायंगल मैथ क्लास 9th एनसीईआरटी का। इससे पहले दो वीडियो आ चुका है। एक इंट्रोडक्शन है ट्रायंगल का, दूसरा है एक्सरसाइज 7.1, ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग आज से 7.2 का कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को कर लेने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो 7.2 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन आइसोलेटेड ट्रायंगल एबीसी। एबीसी को आइसोलेटेड ट्रायंगल है जहां पे कि ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी आइसोलेटेड है तो दो साइड इक्वल होगा। तो हमारा कौन सा साइड है, ए और बी, ए बी और ए सी इक्वल है। ये तो फिगर बना लेते हैं। ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी है। तो ये ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पे इंटरेक्ट कर रहा है। कहां पे, ओ पे। इंटरेक्ट इच अदर एट ओ। अब ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए टू ओ, ओ को ज्वाइन कर दीजिए। तो हमारा क्या बोल रहा है हमको, सो दैट ये ओ बी और ओ सी हमारा बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो हमको मालूम है कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए बी के अपोजिट में एंगल क्या है, एंगल सी। ठीक है, एंगल सी। और ए सी के अपोजिट में कौन है, एंगल बी। ये दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, हम थ्योरम 7.1 पे रहा है कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो सी और बी। अच्छा, सी का भी नाम पूरा लिख लीजिए, इसको पूरा हम सी और बी लिख लिया है। तो सी हो गया। तो अब इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को सी को क्या बोल सकते हैं, ए सी बी, एंगल ए सी बी। और बी को क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, चलिए ए बी सी लिख लिया हम लोग। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसका हाफ, यानी ये दोनों बराबर है तो इसका हाफ भी बराबर होगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ एंगल ए बी सी। तो हाफ क्या हो जाएगा, ओ बी और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसी तरह से ये और ये भी बराबर होगा। तो हाफ ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी लिख सकते हैं। हाफ ए सी बी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ओ सी बी लिख सकते हैं। हाफ ये हाफ ए सी बी का हाफ क्या हो जाएगा, ओ सी बी, ओ एंगल ओ सी बी। और ये ए बी सी का हाफ ओ बी सी। ये दोनों बराबर हो जाए क्योंकि ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, बी और सी का ये बाइसेक्टर है, ओ बी और ओ सी। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अब हम ट्रायंगल ओ बी सी में इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ बी सी की। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ओ सी के, ओ सी बी, ओ सी ओ सी ओ सी बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ओ बी। ओ सी के अपोजिट में कौन सा है, ओ बी। और ओ बी सी के अपोजिट में कौन सा है, ओ बी सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ओ सी। ये दोनों भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल साइड। इक्वल साइड होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल का किसी ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल है तो उसका साइड के अपोजिट जो साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो है ए ओ, ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी और ओ ए सी। ठीक है, तो हमको कहां पे बनाने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पे बनाते हैं ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ओ बी ए और एंड ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो अभी हमारा क्या गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है।
ए बी इक्वल टू ए सी है, ये गिवन है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एबीसीडी क्या है, आइसोलेशन ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा क्या है हमारा, अभी हम प्रूफ किया है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ये प्रूव्ड एबव, ऊपर प्रूफ किया है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या है, अब ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि हमारा हाफ एबीसी हाफ एसीबी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी और एंगल सी बराबर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है और हाफ एंगल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी हो जाएगा, ये दिख रहा है ना। तो हाफ एंगल बी को क्या बोल सकते हैं, ये बाइसेक्टर है ओ बी, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ए बी ओ या ओ बी ए, जो भी बोलते हैं। एंगल ए बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी ओ, ठीक है, ये एंगल, ये और ये एंगल। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया से हो जाएगा, चलिए यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दो चीज, दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो कौन सा रूल से हो जाएगा, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA के। दिख रहा है ना, ये वाला कटा तो नहीं है ना, नहीं, चलिए कटा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि ये वाला एंगल, ये इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, OAB, इसका नाम क्या है, एंगल OAB, इक्वल टू एंगल OAC, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, बाय CP CT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, देयरफॉर, जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल A, यानी ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो ये इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, OA बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये BC को दो पार्ट में बांट रहा है AD, यानी ये दोनों अलग अलग पार्ट में है। सो दैट ABC इज आइसोलेसिस ट्रायंगल, यानी आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है, जिसमें कि आइसोलेसिस ट्रायंगल में ये AB और AC जो है दोनों इक्वल साइड है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल क्या है, ABC दिया हुआ और AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है और दोनों इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो हम ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिया, तो हमको क्या दिया हुआ, इक्वल टू क्या होगा, DC होगा। क्यों होगा, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसको दो पार्ट में बांट रहा है, यानी ये BD और BC बराबर है। उसके बाद हमारा क्या है, AD इक्वल टू AD, कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC भी होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो कितना एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा रूल से हो गया, दो साइड और एक साइड एंगल साइड, तो क्या हो जाएगा, SS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो जब ए बी और ए सी इक्वल हो गया, देयरफॉर यहां पे लिख लीजिए इसको बाय सीपीसीटी, ठीक है, बाय सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। हो गया, दो ट्रायंगल हो गया हमारा, ठीक है, ये लिखने का, ठीक है, आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। ये दो साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, एबीसी इज आइसोलेसिस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई, एक एल्टीट्यूड है, एंड सीएफ आर ड्रॉन इक्वल साइड, एसी और ए बी पे ड्रॉन किया गया। तो सो दैट दीज एल्टीट्यूड, यानी हमको प्रूफ करना है कि बीई और सीएफ जो है वो बराबर है। हमको दिया हुआ है कि एबीसी क्या है, आइसोलेसिस ट्रायंगल है, जहां पे कि क्या है हमारा ए बी इक्वल टू ए सी है। तो जब ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल हो गया, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट में एंगल बी, ये भी इक्वल होगा। क्यों, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये हमारा इक्वल होगा। अब हम लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, बीईसी, बीईसी, और दूसरा ट्रायंगल बीएफसी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं पहले, ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल बीएफसी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। तो बीईसी में हमारा एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल बीईसी में, ये वाला, तो ये एंगल आएगा एंगल सी इक्वल टू, और बीएफसी में ये वाला एंगल बी आएगा, ये दोनों बराबर है, ये हम लोग प्रूव किया है ऊपर में, ठीक है। दूसरा बीसी क्या है हमारा, BC इक्वल टू BC, BC देखिए दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, BC इसका ही पार्ट है और BC इसका भी पार्ट है, ये क्या हो जाएगा कॉमन। अब ये वाला एंगल BFC, ये वाला एंगल क्या है, एंगल BFC नहीं BEC, सॉरी BEC, BEC और BFC इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों भी बराबर है। क्यों, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना, दोनों बराबर हो गया। तब हमारा एंगल साइड क्या लगेगा, एंगल AAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BFC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय सीपीसीटी जाएगा, BE इक्वल टू CF हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है ना, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा BF। तो दोनों देयरफॉर बोथ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दोनों इक्वल हो गया, तो यही प्रूफ करना था ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल, यानी एल्टीट्यूड जो है, ये दोनों एल्टीट्यूड जो है हमारा ये इक्वल है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ABE कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल, और ACF कौन सा हो गया, ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है हमारा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसका दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, AB इक्वल टू AC, तो पहले ABE इक्वल कॉन्ग्रुएंट ACB हो जाएगा, तो हमारा बाय सीपीसीटी वो हो जाएगा दूसरा वाला। तो चलिए पहले हम लोग
इसी पार्ट को करते हैं, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है कि बीई इक्वल टू क्या है, सी एफ, ये गिवन है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये एंगल इस ट्राइंगल का ये वाला 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या होगा, ए एफ सी, ए एंगल ए एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्या है हमारा बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, एल्टीट्यूड्स दो है ना, ठीक है। ठीक है, और ये देखिए इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और ये वाला इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए का नाम भी लिख सकते हैं ए, तो हम ए ही लिख दिया, इसका नाम क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए, बी ए ई या ई ए बी, और इसके लिए सी ए एफ या एफ ए सी, दोनों लिख सकते हैं। चलिए मिटा के हम लोग इसको नाम ही लिख देते हैं पूरा। ठीक है, ये दोनों इस एंगल का, ये एंगल का नाम इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, बीई, ए बीई के लिए क्या हो जाएगा, बी ए ई एंगल इक्वल टू, और इस ट्रायंगल के लिए नाम क्या हो जाएगा, सी ए एफ, एंगल सी ए एफ। ये क्या है, ये कॉमन है, जिसका एंगल ए है। ठीक है, ये एंगल ए ही है। ठीक है ना, दोनों के लिए कॉमन होते हैं दोनों एंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो एंगल बराबर है और एंगल और साइड आ रहा है, एंगल और उसके बाद साइड आ रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा, ए एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के। यही तो प्रूफ करना था हमको पहला। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये ए बी कौन सा, ये वाला, इसका पार्ट ए बी और ए एफ सी का पार्ट ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एफ ए सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, जब ये ए बी इक्वल टू ए सी हो गया तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आइसोलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी एंड बीसी आर टू आइसोलेस ट्रायंगल, यानी एबीसी ये वाला ट्रायंगल आइसोलेस है, दूसरा वाला ये वाला भी आइसोलेस ट्रायंगल है डीबीसी। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, बीसी, सो दैट ट्रायंगल एबीडी कौन सा होगा, ये वाला पूरा एबीडी और एसीडी ये दोनों एंगल को हमको प्रूफ करना है कि हमारा क्या है, इक्वल है। तो हम पहले ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी क्या आइसोलेस ट्रायंगल है, यानी एबी इक्वल टू क्या है, एसी, ये गिवन है। तो एबी के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, एबी के अपोजिट में एसीबी, और एसी के अपोजिट में एबीसी, ये बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होगा, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा क्या है, हम ट्रायंगल डीबीसी ले लेंगे। डीबीसी में क्या दिया हुआ हमको, डीबी इक्वल टू
DB इक्वल टू क्या दिया हुआ हमको, DC। ये गिवन है हमको, है ना, आइसोलेशन ट्रायंगल है ना ये, तो ये DB ये गिवन है हमको। ये क्या है, ABC लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC इज आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है, ये गिवन है। और यहां पे भी क्या है, ट्रायंगल DBC इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एन, ठीक है। तो ट्रायंगल ये दोनों बराबर है, गिवन भी है हमको, ठीक है ना। तो ये DB के अपोजिट में कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, DCB, एंगल DCB। और DC के अपोजिट में एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये DC के अपोजिट में ये क्या होगा नाम इसका, DBC, DBC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे क्या, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, तो दोनों बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ACB प्लस एंगल DCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC। तो ACB कौन सा एंगल है, ये वाला, ये यहां से यहां तक ACB है, और इसमें हम DCB जोड़ दें, तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, इस पूरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ACD। ये क्या बन जाएगा, ACD। और ये एंगल ABC ये वाला एंगल है, ठीक है, ABC ये वाला एंगल है, और DBC ये वाला एंगल है। इस दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ABD। तो ही तो हमको प्रूफ करना था कि AC ABD के बराबर है, तो इसको सीधा करके लिख लीजिए, क्या हो जाएगा ये हमारा, ABD इक्वल टू ACD। यही तो है, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया, उसके बाद छठा कर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ABC इज द आइसोलेसिस ट्रायंगल, यानी कि ABC ये वाला ट्रायंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल है, विच AB इक्वल टू AC है, एंड BA यानी AB को प्रोड्यूस करके हम D तक ले गए, सच दैट ऐसा प्रोड्यूस किया कि AD जो है वो AB के बराबर है, सो दैट क्या शो करना है, एंगल BCD ये वाला एंगल, ये एंगल हमको शो करना है, ये राइट एंगल, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना, कि ये राइट एंगल है। तो हम पहले ट्रायंगल ABC में क्या है, AB इक्वल टू AC है, ये गिवन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AB के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, ACB, और AC के अपोजिट में ABC, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से अब हम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ACD ले लें, इस वाले ट्रायंगल को, ये दोनों साइड भी तो बराबर है, जब AD हमारा AB के बराबर है तो AD AC के बराबर भी होगा, तो ये भी हमारा, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का ACD, ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD में क्या है हमारा, AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC, ये भी दोनों बराबर है, ये जब AB के बराबर है तो AB AC के बराबर है, तो AD भी AC के बराबर होगा, ठीक है। तब AD के अपोजिट में कौन सा एंगल है, A, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ACD, और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ADC, यहां पे वही होगा, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल,
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। ठीक है, अब ए सी बी ये वाला एंगल, ये वाला ए सी बी ये वाला एंगल और ये एंगल ए सी डी, ये दोनों मिलकर क्या एंगल बन जाएगा बी सी डी। ठीक है, एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, यानी ये वाला एंगल ए बी सी कौन सा हो गया ये वाला और ये वाला ए डी सी, ये वाला इस दोनों का सम के बराबर है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम कहां पे बनाएं, चलिए यहां पे बनाते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, अब हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, पूरा ट्रायंगल बी सी डी लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इस पूरे बी सी डी पूरा ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना बी सी डी, तो बी सी डी में क्या हो जाएगा ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा, यानी एंगल बी सी डी प्लस एंगल इसको ए बी सी। अब इसको एबीसी इसमें नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे डीबीसी। ठीक है ना, चलिए और डीबीसी लिख दे तो एबीसी है। ठीक है ना, एंगल डीबीसी और इस एंगल का नाम क्या होगा सी डी बी या बी डी सी। एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है इज 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीसीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीबीसी को एबीसी लिख सकते हैं ना, तो बीसीडी प्लस ये इसको क्या एबीसी लिख सकते हैं। ये एबीसी और डीबीसी दोनों एक ही एंगल है ना, और बीडीसी को क्या बोल सकते हैं एडीसी। एडीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा जी, अभी हम लोग क्या प्रूफ किया फ्रॉम इक्वेशन 3 कि ये एबीसी और एडीसी किसके बराबर है, बीसीडी के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा बीसीडी प्लस ये पूरा वैल्यू दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बीसीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCD कितना हो जाएगा 180/2 यानी कितना आ गया BCD हमारा इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो गया BCD तो प्रूफ करना था, आ गया ना। तो हेंस क्या हो जाएगा ये हमारा एंगल BCD इज ए राइट एंगल। हो गया, प्रूफ हो गया ना, राइट एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. Find B and C. तो चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल कहां पे है ए पे, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ये हमारा सी हो गया। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है और ए क्या है ए इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो हमारा ए बी के अपोजिट में कौन सा साइड होगा एंगल सी, और एंगल बी ए सी के अपोजिट में एंगल बी। ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये बराबर होगा।
तो हमारा हमको मालूम है कि क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी किसी भी एंगल ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या है 90, और बी के जगह बी को लिख दिया और सी के जगह पे भी बी लिख दिया, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर है। तो इससे बी का क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल b इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। एंगल b इक्वल टू कितना आ गया 45, और b और c दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो b और c कितना है 45 डिग्री। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शो द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये प्रूफ करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, पहले कोई ट्रायंगल बना लेते हैं इक्विलैटरल, ए बी सी। ठीक है, क्या लिख लेंगे, सब बराबर है, ट्रायंगल ए बी सी इज ए एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी इक्विलैटरल है तो ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी सी, तीनों बराबर होगा। इक्विलैटरल है तो सभी बराबर होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना है 160 डिग्री। यही प्रूफ करना है ना। तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले लेते हैं क्या है, ए बी और ए सी ले लेते हैं। ए बी ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट में एंगल बी। ये दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल एंगल। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से हम लोग ए बी बी सी और ए सी ले लेते हैं, बी सी और ए सी ले लिया। ठीक है ना, बी सी और ए सी। तो बी सी का अपोजिट में एंगल ए है और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी। ये भी बराबर होगा। ठीक है ना, इक्वल साइड अपोजिट, इक्वल साइड यहां पे भी लिख लीजिए, साइड्स अपोजिट एंगल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। तो एंगल सी बी के बराबर है और एंगल ए बी के बराबर है, 1 और इसको क्वेश्चन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हमको मालूम है, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तीनों एंगल अब सभी एक दूसरे के बराबर है, तो कोई भी एंगल ए ही पुट कर देते हैं। एंगल बी की जगह पे भी एंगल ए लिख दिया और एंगल सी की जगह पे भी ए लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, 3 एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3 यानी 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो जो एंगल ए और बी सी सब बराबर है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये तीनों 60 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया, ऑल एंगल ऑफ इक्विलैटरल
ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से 7.2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग 7.3 करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।